आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का 5 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है हम इसे लिख लेते हैं। ये जो समीकरण दिया है उसे हमें सिंपल समीकरण बनाना है, यानी रैखिक समीकरण बना करके तब हल करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को उतारे हैं और इसे रैखिक समीकरण में यानी सिंपल समीकरण में बदलेंगे। उसके बाद फिर इस समीकरण को उतार के सिंपल समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसको देखते हैं कि कैसे सिंपल समीकरण में ये बदलता है। तो ये जो समीकरण है, अगर इसको हम इस 5 के नीचे 1 बैठा लें, 1 लिख लेते हैं और यहाँ से त्रियक गुणा करते हैं तो ये एक सिंपल समीकरण में बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है, त्रियक गुणा करना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, त्रियक गुणा करने पर इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और हम त्रियक गुणा करते हैं। इस 1 से 7x - 2y में गुणा करेंगे तो 7x - 2y ही आएगा और बराबर के बाद इस 5 से xy में गुणा करेंगे तो 5xy आएगा। तो ये एक सिंपल समीकरण हो गया, यानी रैखिक समीकरण में बदल गया। और इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है, क्योंकि विलोपन विधि बनाने के लिए हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो हमें एक समीकरण ज्ञात हो चुका है और दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को भी हल करना होगा ऐसे ही। तो हम उसको भी उतार लेते हैं, पुनः लिख लेंगे, पुनः उसको उतारेंगे। 8x + 7y xy बराबर के बाद है 15। अब इसे हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 बैठा लेना है और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, यानी त्रियक गुणा कर लेना है। एक बार लिख चुके हैं तो इसमें नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस 1 से 8x + 7y में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, इसको ऐसे लिख देना। और xy में 15 से गुणा करेंगे तो 15xy आएगा। ये एक रैखिक समीकरण में बदल गया और हमें रैखिक समीकरण में ही बोला है क्वेश्चन में कि रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिए। तो ये दोनों रैखिक समीकरण में आ गया, दोनों समीकरण। अब इसे हमें विलोपन विधि से बना लेना है, क्योंकि विलोपन विधि इजी होता है, प्रतिस्थापन ब्रज गुणन विधि से भी विलोपन विधि इजी होता है। तो हम इसे विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो लिख देंगे सबसे पहले कि विलोपन विधि से और दोनों समीकरण को सबसे पहले उतारेंगे। समीकरण फर्स्ट है 7x - 2y = 5xy और दूसरा समीकरण है 8x + 7y = 15xy। ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड था। अब हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि से बनाने के लिए पहले समीकरण में या तो हम x वाले को पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में x वाले को बराबर करते हैं या फिर y वाले को बराबर कर लेते हैं और उसके बाद उसको घटा करके कैंसिल कर लेते हैं। तो x को अगर हम बराबर करके कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा और y को बराबर करेंगे दोनों समीकरण में तो x का वैल्यू निकलेगा। तो हम इसमें x वाले को ही बराबर कर लेते हैं और x वाले को बराबर करने के लिए ट्रिक क्या होता है, ये 7 है, समीकरण फर्स्ट में x के इंटू में 7 है तो उसको समीकरण 2 से गुणा कर देना है और समीकरण 2 में x के इंटू में 8 है तो इसको समीकरण 1 से गुणा कर लेना है, गुणा करना है। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि समीकरण 1 में 8 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 7 से
गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं। इस 8 से इस पूरे समीकरण में गुणा करना है। 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 56 और x है इंटू में तो x, माइनस 8 में 2 से गुणा करना है 16 इंटू में y है। उसके बाद बराबर का चिन्ह, 8 में 5 से 40 और xy है तो xy। फिर 7 से इस पूरे समीकरण में गुणा करना है, तो 7 से 8 में करेंगे तो 56, x है तो x। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस 7 से 7 में करेंगे तो 49y, और ये आ जाएगा 15 में 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 105 और xy है तो xy। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कि इस पहले वाले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो जिस भी अंक के सामने प्लस होगा वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, किसी भी यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस में ही माना जाएगा। तो ये प्लस में है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और इसमें प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है यानी ये प्लस में है तो इसे माइनस में बदल लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 56x है और यहाँ भी 56x है, ये प्लस में है और ये माइनस में बदल गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि y 16 है, यहाँ पे y 16 है और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है y, यहाँ पे y 49 हुआ है। दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस आएगा -65y, यानी टोटल -65y हो गया। यहाँ पे y माइनस में 65 को है और यहाँ पे xy 40 को है और यहाँ पे xy 105 है। तो अब हमें क्या करना है, 40 में से xy तो घटेगा नहीं, 40 को xy में से 105 xy नहीं घटेगा, तो हमें यहाँ पे उल्टा ही घटाना पड़ेगा, यानी माइनस वाले में से ही प्लस को घटाना होगा। तो माइनस का साइन सबसे पहले देंगे क्योंकि हम माइनस वाले में से घटा रहे हैं। तो 105 में से 40 xy जाएगा तो यहाँ भी 65 और इंटू में xy है दोनों के तो xy। अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, माइनस माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल कर लेना है, और इधर y है और इधर भी y है तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो इधर केवल बचा है 65 और इधर बचा है 65 और x भी बचा है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमें पक्षांतर कर लेना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 65, इधर पहले से है और ये 65 आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कैंसिल आउट। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। जब x का वैल्यू 1 आ गया तो हमें क्या करना है, इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतार लेना है। समीकरण 1 था 2x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को उतार लेना है। समीकरण 1 है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया है, वहाँ पे x के जगह पे 1 रख देना है। 7 इंटू में x है यानी x के जगह पे अब हमें लिखना है 1 हो जाएगा, माइनस 2y ये ज्यों का त्यों, 5 इंटू में x है तो यानी 1 हो जाएगा, और इंटू में y है तो y। अब हम 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही होगा, माइनस 2y और इधर हो जाएगा 5 में 1 से तो 5, y से गुणा करेंगे तो 5y। अब हमें क्या कर लेना है, y वाले को एक साइड कर लेना है। अगर हम y वाले को एक साइड करेंगे तो ये माइनस 2y पहले से इधर है तो माइनस 2y, और ये 5y बराबर के इधर बाद में है तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। और
ये 7 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, -2y और -5y दोनों को ऐड कर लेंगे तो -7y हो जाएगा। और इधर पहले से है -7, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। y बराबर इधर पहले 7 है और y के इंटू में 7 है तो ये इधर आएगा तो बट्टे में आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो y का भी वैल्यू आ जाएगा 1। तो लिख सकते हैं हम अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 हल हुआ।